गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे। उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। इसके पहले हमने करीब करीब सारे ऑर्गेनेल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक ऑर्गेनेल्स हमारा पढ़ता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर के अंदर इसको हम पढ़ रहे हैं। तो पहले सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर इसको क्यों कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटोनॉमस मतलब तो इटसेल्फ, डिपेंड ऑन इटसेल्फ, ठीक है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा ऑर्गेनेल्स जो कि हाफ वो अपने ऊपर डिपेंड हो और हाफ अदर के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और एक न्यूली बर्न चाइल्ड होता है विद इन 3 and 4 ईयर, नीचे वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आप मैक्सिमम अपना काम फिजियोलॉजी वगैरह तो आप अपने से अपनी सारी कंप्लीट ही कर लेते हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, सेमी ऑटोनॉमस है, ठीक है, कुछ ही आधे के लिए ही आप केवल डिपेंड है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद का देखिए, इसके अंदर राइबोसोम, मैंने लिखा नहीं है, इसको लिख लीजिए, राइबोसोम, और इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर, मैंने सर्कुलर ऐसे बना दिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चूँकि डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है, ठीक है। और चूँकि मैं एक स्ट्रक्चर के साथ आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, 1 मिनट, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये सपोजिट एक हमारी सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस रहा, ये न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। यहाँ डीएनए हो गया, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और फिर डीएनए से क्या होता है, आपके आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिप्लिकेशन। यहाँ मैं लिख रही हूँ, रिप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक। और डीएनए से आरएनए के ये आरएनए के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ मैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो और फिर क्या होता है, यहाँ पे आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी रहती है, और इस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं, और इस पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, ठीक। इसके बाद अगर आपके ये यूकेरियोट सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का भी अपना क्या है, मैंने बताया, खुद का भी इसका अपना डीएनए है, और ये भी रिप्लिकेशन करता है, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर ये ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन बनाता है। तो ये अपने लिए भी प्रोटीन, ये खुद के लिए भी प्रोटीन बना लेता है, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो इस प्रोटीन का, जो कि सेल में बन रही है प्रोटीन, उस प्रोटीन को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यूज़ करता है, ठीक। तो ये अपना भी यूज़ कर रहा है, और साथ में वो प्रोटीन के लिए सेल में बन रही प्रोटीन के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहते हैं, या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं,
क्लियर? तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज सेल विद इन सेल। ठीक है, इसको सेल विद इन सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए मैं आपको बताई थी कि हमने क्या क्या ऑर्गेनेल्स पढ़ा है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स। तो राइबोसोम अपने आप में क्या है? ऑर्गेनेल है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आप देख रहे हैं कि राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, और ये जो राइबोसोम है, चूंकि ये और खुद ही एक ऑर्गेनेल्स है और एक ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सेल विद इन सेल। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे आते हैं। टू सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन अ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। देखिए अब मैंने बताया कि दो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यदि वो एनिमल सेल है, दिमाग से रखिएगा, अपने पास पेंसिल, पेन और रफ कॉपी एक जरूर रखिएगा कि कुछ क्योंकि सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती हैं, कुछ चीज़ों को मैं वर्बली बताती हूँ, उसको आप नोट करते चलिए। ठीक, मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ये दोनों के दोनों जो होते हैं आपके प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया केवल एनिमल में प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन प्लास्टिड ओनली प्लांट में होता है, एनिमल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। तो यदि एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चंस लिखने के आते हैं तो डिस्क्राइब द सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर, तो अगर वो बॉटनी में पूछता है तो आप दोनों के प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अगर जूलॉजी में पूछता है तो ओनली आप माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि प्लांट एनिमल्स में आपके प्लास्टिड नहीं पाए जाते। इसको दिमाग में रखिएगा। और यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठे हुए हैं और सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर दे देता है और अगर ऑप्शन आपका देता है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ ऑफ दिस एंड नन ऑफ दिस, तो आप बोथ ऑफ दिस पे लगा के आएंगे। क्लियर? चलिए, इट नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और उसके दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और चूँकि एटीपी जो होती है आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इस वजह से ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये सेल को एनर्जी, क्योंकि जो भी एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर हो जाती है और फिर जब इसकी नीड होती है तो आप इसको यूज़ करते हैं, और वो एटीपी जो होता है, ये एटीपी जो है एक फास्फोरेट को रिलीज़ करके एडीपी में चेंज कर दे। इसका नाम है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट या एडिनोसिन डाईफास्फेट के रूप में हमको मिल जाता है। यानी कि एटीपी से जब एनर्जी के फॉर्म में फॉस्फेट निकलता है, क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट से ये एडिनोसिन डाईफास्फेट में चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कोलिकर साइंटिस्ट ने। ठीक है, और इनके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए। जैसे फ्लेमिंग साइंटिस्ट है, इन्होंने इसे फिला कहा, अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा, और वेंडा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेंडा ने ही इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। इसके अलावा अगर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वेरी करते रहते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, यानी कि 5 लाख तक एक आपका अमीबा है, चाउ चाउ अमीबा, ठीक है, जिसको गैंट अमीबा भी कहते हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। ये तो मैं बता ही चुकी। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का। जो जब मैं सेल मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन बता रही थी तो उस समय मैंने बताया था कि डबल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बताया था, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में मैंने 2 ऑर्गेनेल्स का नाम लिया था, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस भी है। ठीक,
तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अंदर वाली होती है उसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर आप देख रहे होंगे, क्रिस्टी के ऊपर आप देखिए हुंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम कहते हैं। देखिए इसे बहुत सारे लोग F0 और F1 पार्टिकल कहते हैं, ये गलत होता है। F1 पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि FO का मतलब होता है, F1 जो होता है, F1 का मतलब होता है ओलिगोमाइसिन। FO का मतलब, इसका मतलब होता है ओलिगोमाइसिन। क्या होता है? ओलिगोमाइसिन। O फॉर ओलिगोमाइसिन, ठीक है। ऑक्सीजोम जो होता है इसको F0 नहीं बोलते, FO F1 पार्टिकल बोलते हैं। आप आ से आप F0 नहीं बोलेंगे, FO बोलेंगे। उसका मतलब ओलिगोमाइसिन। यहाँ पे ओलिगोमाइसिन का पार्टिकल्स होता है, इसलिए इसको FO F1 पार्टिकल्स कहते हैं। और ये जो FO और F1 पार्टिकल्स होता है ये आपकी ATS का साइट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साइट होता है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये परमिएबल होती है या पोरस होती है। पोरस मतलब उसमें पोर प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन। यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन, ठीक है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा बहुत सारे फ्लूइड घिरा होता है। एक फ्लूइड को ये चारों तरफ से घेरे रहती है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर डबल सर्कुलर DNA और राइबोसोम प्लस RNA भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैं कुछ बना देती हूँ, ये RNA भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा है, मेरे दिमाग में ऐसा फील हो रहा है कि मैं नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर DNA, RNA एंड राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे F0 और F1 पार्टिकल का मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। देखिए जैसे ये रहा, ये स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजोम है, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ। और ये जो होता है F0 और ये F1 पार्टिकल्स होता है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शन पे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको इरेज कर देते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इट सिंथेसिस, इट साइट ऑफ, यहाँ पे साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इट इज़ साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल एज वेल एन ETS और क्रेब्स साइकिल का ये साइट है। और साथ में ये प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ऑल ओवर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रहा, सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर रहा। इसे आप लोग डिटेल से स्टडी करिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।